जय हिंद दोस्तों, डावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएससी रीजनिंग का प्रैक्टिस जो 23वां देखने वाले हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी हेल्प करेगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें। जो मैंने पीछे प्रैक्टिस जो पढ़ा दी गई वो भी देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से हेल्प करे। और जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देना चाहते हो, जो एसएससी वाली जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी और आरपीएफ और जीडी और एमटीएस और सीएएसएफ और बीएसएफ और सीआरपीएफ, यूपी, एमपी पुलिस जैसे आईटी, बीएफ, आर्मी, एसबीआई, जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है एसएससी की ऑल एग्ज़ाम के लिए जो ये प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा आपको, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है अपने को, जैसे दिए गए हैं कि नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, है ना। संबंधित अक्षर को चुनना है ना, संबंधित अक्षर को चुनना है। जैसे कि STEP दिया गया है, उसी प्रकार AGVK दिया गया है, पर उसी संबंधित जैसे कि GROW दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं ना। जैसे कि अपन को पहले तो अपन जिस इन इवेंट के अंक तो याद होना चाहिए, है ना। इनके अंक याद होना चाहिए पहले तो, हाँ। अंक तो अगर याद होना चाहिए, उसके साथ में विपरीत भी याद होना चाहिए, है ना। विपरीत भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि एस से गया, है ना। जैसे एस से, जैसे कि ये 19 नंबर पे तो आता है, एस, है ना। 19 नंबर पे तो आता है। ठीक है, 19 नंबर पे तो आता है। ताकि पर अपने को, जैसे कि अपोजिट पहले मैं देख लेता हूँ, जैसे कि हनी सिंह, है ना। हनी सिंह, है ना। तो हनी सिंह को मैं ये मानता हूँ कि इसके विपरीत ये है। ठीक है, एस के विपरीत एज है। ठीक है, एच है। और टी के विपरीत जैसे कि ये जी है, और ई के विपरीत जैसे वी है, और पी के विपरीत जैसे के है। उसी प्रकार जैसे जी के विपरीत, है ना, जी के विपरीत क्या आएगा, जी के विपरीत जैसे कि जी के विपरीत जैसे टी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देख लेते कि आर के विपरीत क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, उसी के विपरीत जैसे कि एल, जैसे कि ओ के विपरीत क्या आ जाएगा, ओ के विपरीत, है ना, एल आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार डब्ल्यू के विपरीत डी आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर में अपने को ऐसे ही अगर ध्यान से देखेंगे तो, अगर ऑपोजिट देखते हैं अपन तो यानी कि फर्स्ट ही वाला आंसर मैच कर रहा था, यानी कि फर्स्ट ही वाला आंसर मैच कर रहा था। ठीक है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा था, यानी कि डी किसी ऑप्शन में नहीं था, है ना। ये टी दिया गया था, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि डब्ल्यू के विपरीत डी आ सकता, यानी कि ये तीनों गलत है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, जैसे ये आ गया, है ना। जैसे कि वेन डायग्राम से, है ना, देख लेते हैं। वेन डायग्राम से जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, वैसे नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख चुनिए, है ना। वेन आरेख चुनिए, यूँ बोला, है ना। ठीक है, वेन आरेख चुनना है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक और टेबल और कंप्यूटर दिया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और टेबल और कंप्यूटर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे देख लेते हैं ना। जैसे कि एक कंप्यूटर है ना, जैसे ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जैसे कि ये सामान है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही ये कंप्यूटर आ जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही ये कंप्यूटर आ जाएगा। ठीक है, और टेबल ये एक अलग है। ठीक है, ये एक टेबल अलग है। ठीक है, ये टेबल ये एक अलग है, नहीं है कि बी वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि दूसरा वाला, यानी कि दूसरा वाला मैच कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर अपन को ये तो मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है और टेबल क्या होता है ना, ये तो पता होना चाहिए। आप भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पता तो होना चाहिए। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया है ना, तीसरा क्वेश्चन है ना। जैसे कि ये श्रृंखला ज्ञात करना है। ठीक है, श्रृंखला ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करो, है ना। लुप्त संख्या ज्ञात करो कि यहाँ पे जैसे दिया गया है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा, है ना, क्वेश्चन आगे। जैसे कि 8 दिया गया है और 5 दिया गया है और 33 दिया गया है। ठीक है, 7 दिया गया है और 7 दिया गया है, यानी कि 56 दिया गया है, और 9 दिया गया है और ये 6 दिया गया है, यानी कि अपने को 33 लाना है कैसे भी करके। यानी कि इसमें अगर अपन को गुणा कर लेंगे, ठीक है, यहाँ गुणा कर लेंगे, यानी कि 8 पंजे 40, 40 में अगर 7 घटाएंगे इन्हीं नहीं होगा, है ना।
ये तो यानी कि 7 घटाएंगे तो 37 आ सकता है, ठीक है, यानी कि 33, ठीक है। उसी प्रकार 7 में 7 का गुणा करेंगे, यानी कि नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता, 7 में 49 होता है, नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। यानी कि मैंने इसका वर्ग कर लेता है, ठीक है, इसका वर्ग कर लेते हैं, जैसे कि 5 का वर्ग जैसे देख लेते हैं, यानी कि यहाँ 5 का वर्ग देख लेते हैं, यानी कि इसका मैं वर्ग देख लेता है, जैसे कि ये 5 का वर्ग कर लेता हूँ, ठीक है, 5 का वर्ग कर लेता है, जैसे कि 5 का वर्ग क्या दिया है कि 25 दिया गया है, ठीक है, 25 दिया गया है। उसी प्रकार इसमें 8 प्लस करेंगे, ठीक है, यानी कि 8 को जोड़ना है, ठीक है, 8 को जोड़ेंगे यानी कि 33 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 33 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इसमें जैसे 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग, ठीक है, 7 का वर्ग जैसे ये 49 है, ठीक है, 49 में अगर अपन 49 में 7 प्लस करेंगे, यानी कि 7 प्लस करेंगे, यानी कि यहाँ ये 6 हो गया, 6 के बाद 1 हासिल आया, यानी कि 5 हो गया, यानी कि 56 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये अगला देख लेते हैं, जैसे कि अगला देखते हैं, जैसे कि अपने को दिया है, जैसे कि इनमें है ना, ऐसे कैसा दिया गया है, ठीक है, ऐसा कैसा दिया गया है, ठीक, जैसे कि 9 का वर्ग, जैसे 9 का वर्ग नहीं देखना है, यानी कि इन्हीं संख्या का वर्ग देखना है, ठीक है, और पीछे वाले को प्लस करना है, जैसे कि 8 और 7 और 9 को प्लस करना है, ठीक है। जैसे कि 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग, जैसे ये 6 का वर्ग लिखा है, ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है, ये 36 होता है, ठीक है, 36 होता है। उसी प्रकार इसमें 9 प्लस करेंगे, ठीक है, 9 प्लस करेंगे, ठीक है, 9 प्लस करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें प्लस करेंगे तो एक इधर चले गया, यानी कि 45 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 45 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये 45 हो जाएगी, यहाँ 45 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट टाइम ही मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट टाइम में मैच कर रहा है, यानी कि यही वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मेरे चैनल को आगे से आगे तक शेयर करें, ताकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, जैसे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, जैसे कि दिया है, यदि 5 + 7 + 3 = 105 लिखा है, उसी प्रकार जैसे 3 + 8 + 5 = 120 लिखा है, तो 9 + 2 + 4 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क के बताना है, ठीक है, अपने को बताना है, यहाँ पे बताना है, ठीक, यहाँ पे बताना है। जैसे कि अपने को इसका अगर यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, है ना, या अपने को सिंबल तो चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे अगर गुणा लगा दें, ठीक है, यहाँ पे गुणा लगा दें, यानी कि 7 × 5 = 35 होता है, ठीक है, यह यहाँ पे ये 35 होता है, ठीक है, ये 35 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 35 × 3 कितने 105 होता है ना, 105 होता है, ठीक है, 105 होता है, ठीक है, यानी कि 35 × 3 105 होता है, ठीक, 105 हो गया, यानी कि इसमें भी गुणा कर लेंगे, ठीक, इसमें भी गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसमें 8 जैसे कि 8 × 24 है ना, 24 में अगर जैसे कि ये 24 लिखा है, ठीक है, ये 24 लिखा है, और ये यानी कि इसमें 24 में 5 का गुणा करें, यानी कि 120 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इनमें गुणा करेंगे, यानी कि 9 दूना 18 और 18 चौक जैसे कि 72 होता है, ठीक है, 18 चौक 72, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि ये दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है, यानी कि दूसरा वाला करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि अगला क्वेश्चन ये 5वां क्वेश्चन है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन ये भी श्रृंखला से ही है ना, ये श्रृंखला से नहीं है, ये सॉरी है ना, ये एनोलॉजी का संख्या से लिया गया है, ठीक है, यानी कि चलिए देखते हैं संख्या से लिया गया है, ठीक है, यानी कि 5वां क्वेश्चन है, दिए गए है ना, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, यूँ पूछा है, संबंधित संख्या को चुनना है, ठीक है, संबंधित संख्या का अपने को चुनना है। उसी प्रकार देख लेते हैं, ठीक है, संबंधित संख्या को चुनना है, जैसे कि 3, जैसे अपने को 3 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 3 से यहाँ 36 हुआ है, और उसी प्रकार अपने को 7 से यहाँ बड़ी संख्या है, कैसे भी करके अपने को लाना है, ठीक है, यानी कि 3 का वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग करते हैं, ठीक है, पहले तो 3 का वर्ग ही कर लेते हैं इनके, है ना,
आपस में 3 का वर्ग कर लेते हैं। जैसे कि 3 का वर्ग करा मैंने, है ना, 3 का वर्ग करा, कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया, ठीक। उसी प्रकार अपन 3 का घन करके भी देख लेते हैं, यानी कि 3 का घन, ठीक है, यानी कि 3 का घन क्या होता है, यानी कि 27 होता है, ठीक है, ये 27 हो गया, ठीक। ये 27 अगर इनको प्लस करेंगे, यानी कि इनको प्लस करेंगे, 3 और 3 कितने होते हैं, यानी कि 6, यानी कि 36, है ना, यानी कि ये 6 आ गया, बचा 1, है ना, तो 1 और 2 1 और 2 कितने होते हैं, 3, यानी कि 36 सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, ये 36 आ गया। उसी प्रकार अपने को 7 का घन करना है, 7 का वर्ग करना है, ठीक है, 7 का घन करना है, 7 का वर्ग करना है, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं, है ना, 7 का वर्ग क्या होता है, यानी कि 49 होता है, ठीक है, 49, ठीक है। उसी प्रकार इसका घन भी क्या होता है, यानी कि 343 होता है, 343 होता है ना, 343 होता है। उसी प्रकार इनको जोड़ लेते हैं, यानी ये कि 49 को जोड़ लेते हैं इनमें, यानी कि क्या आया, यानी कि यहाँ प्लस करा, यानी कि 2 आया, फिर ये खसिल आ गया, यानी कि ये 9 हो गया और 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला इसका मैच कर रहा है, यानी कि 392, है ना, इसका करेक्ट आंसर ये 92 ये है ना कि लास्ट वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। और मैंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह से हम समझा देंगे, ठीक है। अभी तक नहीं और खुद भी इस क्वेश्चन को अगर आप मैंने जो पढ़ लिया है और तो फिर से भी पढ़ लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को रोक के पहले सोल्व करना, फिर क्वेश्चन को देखना, ठीक है। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया गया है, किसी कूट भाषा में DUKAN को 42 11 4 लिखा है, तो DUDH को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, DUD को क्या लिखा जाएगा, यूँ पूछा है, ठीक। यानी कि इसको अपन इनका अंक कर लेते हैं, जैसे कि इनके अंक कर लेते हैं, यानी कि इनके अंक कर लेते हैं, जैसे कि ये इनका अंक करें, यानी कि ये 4 आ गया, ठीक है, और ये 21 आ गया, ठीक, ये 21 आ गया, ठीक है, यहाँ पे ये 21 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अगला देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये 11 आ गया, ठीक है, ये 11 आ गया, है ना, यहाँ पे फिर अगला देख लेते हैं, जैसे कि ये 1, ठीक है, फिर अगला क्या है, यानी कि ये 14 आ गया, ठीक है, यानी कि 14 आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 42 11 4 लिखा गया है, ठीक है। अपने को कैसा भी करके लाना है, यानी कि अपन को कैसा भी करके लाना है कि 4 तो आ गया, यानी कि आपस में इनका गुणा करते हैं, ठीक, इनका गुणा करते हैं, यानी कि अगर 4 में 4 का गुणा करेंगे, यानी कि गुणा तो करने संख्या एक ही है, ठीक है, तो ये 4 लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार अगला 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, यानी कि ठीक है। फिर जैसा दिया गया है अगला, जैसे कि ये 1 में 1 का गुणा करेंगे, यानी कि 1 ही आएगा, ठीक। उसी प्रकार 1 और 4 में गुणा करेंगे, जैसे 1 और 4 में गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 4 आएगा, यानी कि 42 14 लिखा गया है, ठीक है। यानी कि 1 और 1 में गुणा करा, है ना, जैसे कि 1 और 1 में गुणा करा, ठीक है, यानी कि उसी प्रकार देख लेते हैं, जैसे 4 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कि 1 भी लिखा है ना, कि 1 का नंबर 1 ही लिखा है, इसका गुणा नहीं होगा, यानी कि 42 11 14 हो गया, है ना, सेटिस्फाई हो गया है। उसी प्रकार इनका भी अगर देख लेते हैं, जैसे कि ये दिया गया है, ये 4 दिया गया है, ठीक है, ये 21 दिया गया है, ठीक। उसी प्रकार ये 4 दिया गया है, ठीक है, फिर उसी प्रकार ये 8 दिए गए, यानी कि इसमें 2 संख्या है, यानी कि इनमें गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये 4 तो ऐसे कैसे गुणा करो या कुछ भी करो, फिर 2 ऐसा कैसा और 4 भी ऐसा कैसा और ये 8 भी ऐसा कैसा, यानी कि ये 42 48 किस ऑप्शन में, यानी कि दूसरे वाला ऑप्शन में है, ठीक है, यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये 7वां है, ये 7वां है ना, ये रेखा मतलब कि इसको सीधी रेखा गिनना है, सीधी रेखाएं गिनना है, ठीक है, सीधी रेखाएं गिनना है। जैसे कि 7वां क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, कितनी सीधी रेखाएं यूँ पूछा है, ठीक, यानी कि रेखाएं गिनना है, ठीक, यानी कि गिन लेते हैं, गिन के बता देते हैं। जैसे कि खड़ी खड़ी पहले गिन लेते हैं, यानी आड़ी आड़ी गिन लेते हैं। जैसे कि खड़ी, जैसे कि ये एक रेखा है, ठीक है, एक, फिर ये 2 सीधी रेखा है ना, 3 4
5 है ना, ये तो हो गए है ना, ये 5 है ना, ये 5 हो गई, ठीक, ये 5 लिख लिया, ठीक है। आगे और देखते हैं, ये तो हो गई, ठीक है। मैं कलर में लिख रहा हूँ है ना, कलर में आपको गिन के बता रहा हूँ है ना, कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर मैं नीचे वाली जैसे गिन लेता हूँ, जैसे 1 2 और ये 3 है ना, ये 3 हो गई, ठीक है। ये पूरा लाइन पूरी बाहर तक जाना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरे कलर में और देखता हूँ, ध्यान से देखना है ना कैसे गिन रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे देख लेते हैं, यहाँ से ले गया, यानी कि ये 1 ये 2, ठीक है, ये 2 हो गई, ठीक है, ये 2 हो गई, ठीक है। यानी कि ये लाइन भी गिन रही है और लिखते भी जा रहा हूँ उसी कलर में, ठीक है। यानी कि 2 ये हो गई। उसी प्रकार जिसे दूसरा कलर में लिख लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा कलर में लिख ले, जैसे कि ये दूसरा कलर में देख ये 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4, ठीक है, ये 4 हो गए। यानी कि पूरी है ना कलर में पूरा घोट गया, यानी कि एक भी नहीं छूटा, यानी कि ये 4 है, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, यानी कि 3, जैसे कि ये दिया गया 3 और 5 और 3 कितना होता है, ये से 8, 8 और 2 कितने 10, 10 और 4 कितने होते हैं 14, यानी कि ये टोटल रेखाएं कितनी है 14 रेखाएं, सीधी रेखाएं गिनी तो है ना, 14 रेखाएं। ऑप्शन नंबर कौन से में मैच कर रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन में मैच कर रहा है ना। ऐसे ही गिनना है ना, जो रेखाएं ऐसे गिनते हैं, ठीक है। चलिए फिर और देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन ये 8वां क्वेश्चन, ये दर्पण वाला है, ठीक है, दर्पण वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दर्पण वाला क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं दर्पण वाला क्वेश्चन। जैसे कि दिए गए शब्दों का सही प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब बताना है ना, इसका प्रतिबिंब बताना अपने को, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में अगर अपन सोचा जाए तो इसको उल्टा रख दें, जैसे कि एस को उल्टा रख दे, ठीक है, एस को उल्टा रख दें, ठीक, जैसे कि अपन एस को ये उल्टा रख दें, यानी कि एस तो बन नहीं सकता, यू को उल्टा घुमा दिया, यानी कि यू तो दर्पण में कैसे भी घुमाओ यू ही रहेगा, यू को पहले यानी कि यू, यानी कि यही गलत कर दिया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे भी यू यहाँ पे भी यू, यानी कि इसकी गलती पहचानो कि क्या गलती कर रखा, ठीक है। यू मतलब ये ऐसा यू ऐसा ही आता है, कैसे भी दर्पण में घुमाओ यू ऐसा ही आता है, यानी कि दूसरा वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन में इसमें मिल रहा है, यानी कि ये 2 में मिल रहा है, यानी कि यू 2 में मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनको मिला लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2 में मिल रहा है, यानी कि एस ये भी सही चल रहा है और यू भी चल रहा है, ओ भी चल रहा है, ई भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो चल सही शर्ट, यानी कि ये ऐसे कैसा घुमाएगा, ठीक है, ये दर्पण में ऐसा कैसा घुमाएगा, ठीक है, वहाँ तक चला, ठीक है। यानी कि ये यहाँ से ये गलती पकड़ा, यानी कि छोटा सा एस लिख दिया, ठीक है, यानी कि ये भी गलत है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये तीसरा वाला ही इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ये दर्पण में देखा, यानी कि मैंने गलती इसकी पकड़ ली, यानी कि अपन इसको एग्जाम में देना चाहते हैं, अगर आप एग्जाम देने अगर जाओगे ना तो इसकी गलती पहले पकड़ो कि क्वेश्चन में क्या है, यानी कि 30 सेकंड में सोल्व करना सीखो, ताकि आप अच्छे से एग्जाम को पूरी रीजनिंग ख़त्म कर दो, यानी कि अपने को 30 मिनट का टाइम में पूरी 30 क्वेश्चन हो जाना चाहिए, पूरे 30 क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। चले फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये अगला क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन है, रक्त संबंधित से है ना, ठीक है, रक्त संबंधी जैसे दिया गया है, अपने को दिया गया है, देखिए यू डब्ल्यू की बहन है और यू टी की पत्नी है और डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है ना, डब्ल्यू टी का क्या है, डब्ल्यू का टी का क्या है, यूँ पूछा है ना, टी का क्या है यूँ पूछा है, ठीक है। तो अपन इसको देख लेते हैं, जैसे कि सोल्व करते हैं इसको, जैसे कि अपन सोल्व करते हैं है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे कि डब्ल्यू की बहन, जैसे डब्ल्यू की बहन है ना, डब्ल्यू की जैसे कि ये डब्ल्यू की बहन यू है, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी कि डब्ल्यू की बहन यू है, ये बहन है, ठीक है, यानी कि ये बहन है, ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। यानी कि फिर आगे क्या बोला, टी की पत्नी कौन, यू है, यानी कि ये टी की पत्नी है, यानी कि ये टी की पत्नी भी है,
यानी कि ये पत्नी भी है, यानी कि ये सही शर्ट मतलब ये इसकी पत्नी है तो ये इसका पति होगा, है ना, कि ये बहन है। यू का पति कौन, ये टी होगा, ठीक है। फिर के का दूसरा पुत्र डब्ल्यू है, के का दूसरा पुत्र डब्ल्यू है, यानी कि के का पुत्र भी है कौन, ये डब्ल्यू है, ये पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है, दूसरा पुत्र है। ये इधर नहीं पता कि क्या है, इसकी पुत्री है कि पुत्र है कि ये नहीं पता है ना, पुत्री है कि जेंडर, यानी दो भाई बहन रहते तो किसको पुत्र और किसको पुत्री, यानी कि पुत्र तो है, तीन भी हो सकते हैं, यानी कि 3 लड़के भी हो सकते हैं, 3 लड़कियां भी हो सकती, ठीक है, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि पुत्री लिखा है वो पुत्र लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार अपना को किससे बताना है, टी का संबंध, टी का संबंध बताना है ना। जैसे टी का संबंध बताना है डब्ल्यू से, डब्ल्यू है ना, टी का क्या है, यानी कि टी का क्या है, यानी कि इससे क्या है, यूँ पूछा है, ठीक है। फिर ये तो पति पत्नी है, ठीक है, ये तो पति पत्नी है, मानते हैं ये पति पत्नी है ना। और इसकी बहन है, जैसे कि इसकी बहन है, डब्ल्यू की बहन है, यानी कि ये बहन है इसकी, है ना, तो ये इसकी बहन है, टी की बहन, मतलब जैसे कि डब्ल्यू की बहन यू है, तो मतलब कि इसका ये दोनों पति पत्नी है, यानी कि इसकी बहन है, तो यानी कि इसका जीजाजी लगेगा, है ना, जीजाजी लगेगा, तो फिर टी का क्या लगेगा, टी का मतलब ये साला लगेगा, ठीक है, टी का मतलब ये साला लगेगा, ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ये इसका तीसरा वाला इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन जैसे दिया गया है ना, दिए गए विकल्पों में से असंगत को छाटिए, असंगत को छाटना है ना, असंगत को अपने को छाटना है, इसको असंगत अपने को छाटना है। जैसे कि दिया गया अपने को, जैसे दिया गया है स्कूल दिया गया है, फिर शिक्षक दिया गया है, छात्र दिया गया है और प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब जैसे स्कूल अगर छात्र है ना, छात्र और शिक्षक और प्रिंसिपल, यानी कि स्कूल में तो जाते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो बात, यानी कि आप एग्जाम में, यानी कि ये प्रिंसिपल ये सबसे बड़ा होता है, ये अलग होगा, ये ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है इसमें कि ये स्कूल है ना, ये एक स्थान है, ये स्कूल है ना एक स्थान है, ये वहीं पे रहती है, स्कूल है ना एक ही स्थान पे बनी रहती है, और ये ईंट की बनी हुई रहती है ना, ये अजीवित रहती है, ठीक है, अजीवित रहती है, ठीक है, यानी कि अजीवित है, अजीवित है ना, अजीवित रहती है, ठीक है, यानी कि ये जीवित रहते हैं, जैसे कि छात्र भी जीवित रहता है, शिक्षक भी जीवित रहता है, प्रिंसिपल भी जीवित रहता है, इसी कारण ये अलग है, यानी कि ये इसमें से स्कूल सबसे अलग है, यानी कि ज़्यादा मत सोचना, यानी कि स्कूल ये सबसे अलग है, ठीक है, यानी कि राइट, ये स्कूल सही आंसर माना जाएगा, है ना, यानी कि ये जीवित रहते हैं, ठीक है, यानी कि ये तीनों जीवित रहते हैं, है ना, इसलिए ये स्कूल ईंट की बनी हुई रहती है और एक ही स्थान पे रहती है, ठीक है जी, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए और मैंने जो पूरे जैसे कि 22 प्रैक्टिस पढ़ा दिए गए, और पीछे जाके ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आप अगर आप है ना एसएससी जैसे एसएससी वाली हर एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेरे जो प्रैक्टिस है पूरा देख लीजिए ताकि आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। और ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और धन्यवाद, आज के लिए यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।